नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल कंपटीशन कंप्लीट में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं एनडीए, सीडीएस, एसएससी, सीजीएल, सीजीजीपीएस, यूपी पीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी, एमपीपीएससी जितने प्रीलिम्स हैं और उनके मेंस के रिलेटेड जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स वगैरह में, वो हम इंडियन पॉलिटी आज सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा? तो भारतीय राज्य व्यवस्था के अंडर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम जाया ना करते हो, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। खैर अभी अच्छा लगेगा, आगे पूरा ख़त्म करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इंडियन पॉलिटी का कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है, यानी कि विवाह करने के लिए संरक्षण कौन देता है? तो अनुच्छेद जो है 19 नहीं, फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम एक्सप्रेशन के बारे में बात करता है। ये रिलीजियस मैटर पे बात करता है, ये शोषण के विरुद्ध बात करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 21 है, राइट टू लाइफ एंड चॉइस ऑफ लिबर्टी, यानी कि सुरक्षा और निजता का अधिकार देता है। सेकंड को क्वेश्चन है, इनमें से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो आपको पहले बता दूं कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी था, जो प्रारूप कमेटी थी, उसके 7 मेंबर थे। उस 7 में से आपको नाम सबके याद रहना चाहिए। तो इनमें से पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सदस्य नहीं था। तो आपको जब सातों के नाम याद है, आप मेरे वीडियो देख लीजिए। मैंने इंडियन पॉलिटी के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन का सीरीज स्टार्ट किया हुआ है जाके चैनल पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है BN राव। जो बेनिगल नरसिंह राव है, जिनको संवैधानिक हेड कहा जाता है, वो पारू कमेटी के सदस्य नहीं थे, जबकि ANG अयंगार थे, KM मुंशी थे और मोहम्मद साउदुल्ला थे। ठीक, तो राइट आंसर सी है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दी गई, यानी कि एक लीगल राइट बना दिया गया एक मौलिक अधिकार को हटा के? तो आपको पता होगा कि संपत्ति का अधिकार, जो कि पहले राइट आंसर है, जो कि आर्टिकल 31 में आता था, इसको हटा के आर्टिकल 300A में 44th अमेंडमेंट 1978 में 8 से शिफ्ट कर दिया गया। तो 44th अमेंडमेंट पे मैंने बकायदा वीडियो बनाया हुआ, इस वीडियो को जाके वॉच करें, आई बटन पे क्लिक करें या फिर लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, वहाँ से आप देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत का संविधान अस्पृश्यता और किसी भी रूप से इसके व्यवहार को समाप्त करता है, यानी कि अनटचेबिलिटी की बात करता है, ख़त्म करने की? तो आपको पता होगा कि अनटचेबिलिटी की बात आर्टिकल अनुच्छेद 17 में होता है, जबकि एबोल्यूशन ऑफ टाइटल, उपाधियों का अंत, 18 में कहा जाता है। और किसी भी जनजाति के जाति लिंग भेदभाव नहीं करेंगे, 15 में कहा जाता है। आर्टिकल 19 में राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। करेक्ट आंसर इसका ए है। 5 जो क्वेश्चन है फिफ्थ वाला, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है, यानी कि धर्म जो स्वतंत्रता है वो किसके अधीन नहीं होगा? ये देखिए, जो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है उसके प्री में 2013 में क्वेश्चन किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है मानववाद है। जो ह्यूमनिज्म है उसके अंदर धर्म स्वतंत्रता का किसी के अधीन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मौलिक फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो 44वें संविधान संशोधन के अंदर तो नहीं जोड़े गए, उससे पहले जोड़ा गया था। तो आपका करेक्ट आंसर है 42वां संविधान संशोधन। इसके ऊपर भी जो है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, इसके ऊपर फुल वीडियो देखिए कि 42वें संविधान संशोधन को क्या कहते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अपने में ही छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन है। कौन? 42वां संविधान संशोधन। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस किया गया था। संविधान के अंदर बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा गया था, बहुत सारी चीज़ों को माइनस किया गया था। तो ये 1976 में पास किया गया था, जिसके बारे में पढ़ लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पूरा पढ़िए। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है, जो कि 42वें संविधान संशोधन के अंदर ऐड किया गया था पार्ट 4A में आर्टिकल 51A के अंदर।
तो आप लोगों को ये बात पता रहना चाहिए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है, यानी कि निर्वाचक गण के अंदर वो उसका कोई मतलब ड्यूटी वगैरह नहीं आता। तो देखिए, लोकसभा निर्वाचित सदस्य जाहिर सी बात है वो निर्वाचक गण का मेंबर होगा। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल होगा। राज्यसभा की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये भी होंगे। राज्यों के विधान परिषदों के निर्वाचक ये देखिए ये बिल्कुल नहीं होंगे। ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना राष्ट्रपति को दी जाती है या पार्लियामेंट को दी जाती है। तो इसका जो है डायरेक्ट आंसर है 14 दिन की सूचना, प्रायर 14 डेज नोटिस होना चाहिए। 9th क्वेश्चन है। देखिए 9th क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया है। कहाँ कहाँ पूछा गया? यूपीपीएससी जो उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन है, प्री मेन 1992 में, यूपीएस यहाँ पर मेंस में भी 2005 में पूछा गया, रास में 2007 में, यूपी जो आरओ है ARO है उसमें 2014 में, और प्री 2015। मतलब इसका काफ़ी योगदान रहा इस क्वेश्चन का हमारे इंट्रेंस एग्जाम में। तो यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? यानी कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति अगर ना हो, उनका पद खाली हो, तो उपराष्ट्रपति भी ना हो, उनका भी पद खाली है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति उनके जगह कार्यभार संभालता है, बट यहाँ पर वो भी उपराष्ट्रपति भी मौजूद नहीं है, तो उनका कार्यसंवाहक कौन होगा? तो अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हैं तो आपको पता होगा जो सर्वोच्च न्यायालय, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस, वो कार्यभार संभालेंगे राष्ट्रपति का, और साथ ही साथ उपराष्ट्रपति का भी वही कार्यभार संभालेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। भारत की संसद किनसे मिलकर बनती है? तो भारत की संसद किनसे मिलकर बनती है? तो आप सभी को पता होगा, अगर 11th का आपने पॉलिटी पढ़ी है तो भारत की संसद के अंगों के बारे में बताया गया है, जो कि कहता है कि भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए, लोकसभा, राज्यसभा, कुछ इस तरीके से प्रेसिडेंट होना चाहिए संसद का अंग, प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा, राइट। इनके बारे में मैंने सारा वीडियो बना के अपने चैनल पर डाला हुआ है, आप बाकायदा जाइए और चैनल पर क्लिक करके ढूंढ के देखिए इन वीडियोज़ को। मैं तो सोच रहा था कि 10 क्वेश्चन पे इसे एंड कर दूं, बट अच्छा लग रहा है तो इसे पूरा कंटिन्यू रखते हैं। भारत की संसद किनसे मिलकर बनती है? तो ये क्वेश्चन तो हो गया है, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है। भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं? अगर भारत के राष्ट्रपति को त्याग पत्र देना है तो वो अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? सिंपल सा आंसर है, उपराष्ट्रपति को देते हैं। अगर उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देना है तो वो राष्ट्रपति को देगा। ये फंडामेंटल, ज़्यादा डीप में मत जाइए, डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखिए ये यूपीएससी में वो क्वेश्चन जो ऊपर वाला पूछा गया था। 12वां जो क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में उठे संदेहों और विवादों के मामले में जांच और निर्णय में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक प्राधिकरण द्वारा किए जाते हैं? मतलब जो जस्टिस, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति से जुड़े जो अफेयर्स होते हैं वो कहाँ देखे जाते हैं? तो वो भारत उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट में देखे जाते हैं। 13वां और लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए बता के जा रहा हूँ। ये देखिए इस क्वेश्चन को काफ़ी पूछा गया है। IAS जो यूपीएससी 2007 में पूछा गया, यूकेपीएससी में, यूपीएससी, मतलब हर जगह पूछा गया क्वेश्चन ले देके। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता होगा कि जीबी मालवंकर जी थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। तो आई होप कि आपको 13 क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो क्लियर हो गए तो फटाफट जो है एक आप लाइक कर दिया स्माइली के साथ, और आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के हमें थोड़ा प्रोत्साहन कीजिए, और साथ ही साथ शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, ताकि दोस्त भी पढ़ें, सब अपने नॉलेज को जो है शेयर करते रहें और गेन करते रहें। हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप इसी तरह तरक्की करें।